पंजाब में चौधरी परवेज इलाही साहब की गवर्नमेंट बन चुकी है, लेकिन इस हुकूमत के बनने के साथ ही कॉफ लीग के अंदर एक अजीब सी कैफियत पैदा हो गई। ये कैफियत बड़ी दिलचस्प है। आपको यकीनन मालूम होगा कि पंजाब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के कितने एमपीएस हैं? कितने एमपीएस है बताइए? 10 एमपीएस हैं। और ये 10 एमपीएस इस वक्त किसके साथ हैं? ये चौधरी परवेज इलाही साहब के साथ हैं। और अगर ये 10 एमपीएस चौधरी परवेज इलाही साहब के साथ ना हो तो क्या होगा? चौधरी परवेज इलाही साहब चीफ मिनिस्टर नहीं रहेंगे, क्योंकि उसके बाद पीटीआई के पास अददी बर्तरी नहीं रहेगी और उसके बाद पीटीआई और काफ लीग दोनों हुकूमत करने के काबिल नहीं रहेंगे और साथ ही हमजा शहबाज साहब वापस आ जाएंगे, क्योंकि फिर हमजा शहबाज साहब के वोट ज़्यादा हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। इस फैक्ट से सब लोग वाकिफ़ हैं। लिहाजा पंजाब के अंदर जिसने भी गवर्नमेंट बनानी है, ये 10 वोट उसके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। जब ये 10 वोट फर्ज करें हमजा शहबाज को मिल जाएंगे तो क्या होगा? हमजा शहबाज साहब चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे। और ये 10 वोट इस वक्त चौधरी परवेज इलाही साहब के पास हैं तो चौधरी परवेज इलाही साहब चीफ मिनिस्टर हैं। और यही 10 वोट अगर सफ्तान खान साहब को मिल जाएं तो कौन चीफ मिनिस्टर होगा? सफ्तान खान साहब चीफ मिनिस्टर होंगे। लिहाजा ये 10 वोट इंतहाई अहम है और इनको हम फैसला साज वोट्स भी कह सकते हैं। ये जिसके साथ होंगे वही जीतेगा, वही पंजाब का चीफ मिनिस्टर होगा। ये वो तख्ता है जो कश्ती के लिए इंतहाई अहम होता है, और अगर ये तख्ता निकल जाए तो कितना ही बड़ा जहाज़ क्यों ना वो डूब जाएगा। ये 10 रुकन है और इन 10 अरकान को अपनी इस वैल्यू का अंदाज़ा भी है। लिहाजा अब जब कैबिनेट की बारी आई तो ये 10 के 10 रुकन वजीर बनना चाहते हैं। इस सब ने कह दिया पीटीआई को और चौधरी परवेज इलाही साहब को कि हम तो वजीर बनेंगे, और इनमें से जिसको भी वजीर ना बनाया जाएगा वो क्या करेगा? वो चौधरी शुजात साहब के साथ शामिल हो जाए। वो फौरन ये कह देगा कि मैं तो चौधरी शुजात साहब को अपना लीडर, अपना सरबरा, अपना प्रेसिडेंट मानता हूँ, मैं तो उनके साथ खड़ा हूँ। और जो ही वो इनके साथ खड़ा होगा तो इस साइड पे क्या होगा? इस साइड पे चौधरी परवेज इलाही साहब की गवर्नमेंट की ईंटें गिरना शुरू हो जाएंगी, गवर्नमेंट खत्म होना शुरू हो जाएगी। और अगर आप खुद फर्ज कर लें कि अगर 5 रुकन ही यहाँ से टूट के उधर चले जाते हैं तो अददी बर्तरी खत्म हो गई और चौधरी परवेज इलाही साहब गए। लिहाजा ये 10 लोग जो हैं इनको अपनी वैल्यू का अंदाज़ा है, लिहाजा वो बारगेन करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ इमरान खान साहब इन 10 एमपीएस को मिनिस्टर बनाने के लिए तैयार नहीं है। वो ये कहते हैं कि जब हमने आपको चीफ मिनिस्ट्री दे दी, आपको पंजाब का बादशाह बना दिया, तो अब उसके बाद ये छोटी छोटी वजारतें लेने की आपको क्या ज़रूरत है? लिहाजा उसमें से किसी को वजीर नहीं बनाया जा रहा। और ये एक वाज़े ऐलान है पीटीआई की तरफ से, इमरान खान साहब की तरफ से, कि बस आपको चीफ मिनिस्ट्री मिल गई है, अब आप अपने हलकों में अमदादी काम करवाएं, कोई वेलफेयर के काम करवाएं, कोई नए प्रोजेक्ट बनवाएं, कोई नालियां बनाएं, कोई सड़कें बनवाएं, और जहां जहां दाव लगता है आप लगा लें, लेकिन आपको वजारत नहीं मिलेगी। तो ये वाज़े पैगाम जो है वो पीटीआई की तरफ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ को दे दिया गया। अब दूसरी तरफ चौधरी परवेज इलाही साहब को अंदाज़ा है कि अगर मेरे रुकन नाराज़ हो गए तो चौधरी शुजात साहब बैठे हुए दूसरी साइड पे, तो ये यहाँ से निकल के उधर चले जाएंगे। तो वो कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं इमरान खान साहब को कि सर इनको साथ चलाना बड़ा ज़रूरी है, और अगर हमने इनको इंगेज ना किया तो फिर तो हमारी गवर्नमेंट नहीं चल सकेगी। और सर-ए-दस्त इमरान खान साहब और चौधरी परवेज इलाही साहब दोनों इस नुक्ते पर मुत्तफिक नहीं हो रहे। लिहाजा आने वाले दिनों में आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि ये सूरत हाल किस साइड पर जाएगी। और यहाँ पे चौधरी शुजात साहब का जिक्र भी मैं करूँगा कि चौधरी शुजात हुसैन साहब ने भी एक झंडी अपने अरकान को दिखा दी है, और उन्होंने ये कहा है कि आप में से जो वापस आना चाहे, पार्टी के दरवाजे आपके लिए खुले हैं, आप वापस आ जाएं, हम आपका स्वागत करेंगे, हम आपको वार्मली वेलकम कहेंगे। लिहाजा चौधरी शुजात साहब की तरफ से भी इन अरकान के साथ रब्ता हो रहा है और उन सबको ये दरवाज़ा दिखाया जा रहा है कि आपके पास अब 2 ही ऑप्शन है। एक ऑप्शन तो ये है कि चौधरी शुजात साहब एक लेटर लिख दें इलेक्शन कमीशन में और आप सब डी सीट हो जाएं, और आपको उसके बाद ना टिकट मिलेगा और ना आप अपने हलके से जीत सकेंगे। और दूसरा ऑप्शन यह है कि आप चुप करके चौधरी शुजात साहब के पास आ जाएं और आप ये कहें कि हम तो आपको सदर मानते हैं, हमें तो आपने कहा ही नहीं था कि आपने वोट किसको देना है, तो जब आपने हमें नहीं कहा तो हमने गलती से पीटीआई को वोट दे दिया। लिहाजा ये दरवाज़ा आपके लिए, हम आपके पास वापस आ गए और चौधरी शुजात साहब इस दरवाजे को खोल के बैठे हुए हैं। एक चीज़। दूसरी चीज़ जो है ना पीडीएम की तरफ से है, वो भी बड़ी दिलचस्प चीज़ है। पीडीएम ने चौधरी शुजात साहब से ये कहा है कि ये वजारत आला जो चौधरी परवेज इलाही साहब को ऑफ़र की थी पीडीएम ने, वो चौधरी परवेज इलाही साहब के लिए नहीं थी, वो चौधरी शुजात साहब के लिए थे। हम तो वजारत आला आपके पास लेकर आए थे।
आप आज अपने 10 अरकान में से किसी भी शख्स के ऊपर हाथ रखें, हम उनको चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए तैयार हैं। लिहाजा पीडीएम की तरफ से भी एक ऑफर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता खुल रही है चौधरी शुजात साहब की तरफ से। और आपको याद होगा कि जब 21 तारीख को यानी 22 तारीख को इलेक्शन था और उससे एक रात पहले आसफ अली जरदारी साहब चौधरी शुजात साहब के पास बैठे थे और 5.5 घंटे वो चौधरी शुजात साहब के पास रहे और वहीं पे उन्होंने अपना खाना मंगवाया था और वहीं पे खाना खा के वो वहाँ से वापस गए थे। जो पीटीआई है उनकी तरफ से ये एक प्रोपेगेंडा किया गया था कि वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब से मिलना चाहते थे और चौधरी परवेज़ इलाही साहब का इंतजार करते रहे। चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया और वो बाहर से वापस चले गए और आसफ अली जरदारी साहब से मिले। ये बात सरासर गलत है, क्योंकि आसफ अली जरदारी साहब चौधरी परवेज़ इलाही साहब से मिलने के लिए नहीं आए थे और उसकी वजह यह है कि उससे इस मीटिंग से 5 दिन पहले आसफ अली जरदारी साहब ने चौधरी शुजात साहब को एक लेटर दिया था और वो लेटर था चौधरी परवेज़ इलाही साहब के बारे में। उस लेटर में उन्होंने चौधरी परवेज़ इलाही साहब को मुखातिब करके कहा था कि जब आप पीटीआई की तरफ से उम्मीदवार होंगे तो इसका मतलब ये है कि आप मेरे मुखालिफ हैं, मैं आपको अपने मुखालिफ समझूंगा। तो सीधी सीधी उसमें आसफ अली जरदारी साहब ने धमकी दे दी थी परवेज़ इलाही साहब को। लिहाजा जब आप एक धमकी अमेज़ ख़त लिख रहे हैं तो फिर आप ज़ाहिर चौधरी परवेज़ इलाही साहब का इंतजार तो नहीं करेंगे। लिहाजा आसफ अली जरदारी साहब उस दिन चौधरी परवेज़ इलाही साहब से मिलने के लिए नहीं गए थे, वो चौधरी शुजात साहब से मिलने के लिए गए थे। और चौधरी साहब के साथ उनकी 2 चीज़ें सेटल हुई थी। एक ये हुआ था कि आप एक लेटर जो है अपने 10 अरकान के बारे में लिख के आप दोस्त मोहम्मद मुजारी साहब जो डिप्टी स्पीकर हैं पंजाब असम्बली के, उनको भिजवा दें। वो चौधरी शुजात साहब ने लिख दिया था और आसफ अली जरदारी साहब के ज़रिए वो ख़त जो है वो दोस्त मोहम्मद मुजारी तक पहुँचा था। और उसके बाद ज़ाहिर है जो सूरत हाल हुई 22 तारीख को आपके सामने, फिर ये मामला अदालत में गया और फैसला अदालत ने किया है। दूसरी ये चीज़ थी कि आप जिस शख्स को कहेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ में उसे चीफ मिनिस्टर का उम्मीदवार बनाएंगे, हम फ्यूचर में उसे कबूल कर लेंगे, हमारे लिए एक्सेप्टेबल होगा वो। लिहाजा अब चौधरी शुजात साहब के पास एक कार्ड ये भी मौजूद है कि जब इन 10 अरकान को वजारतें ना मिलें या इनमें से कुछ लोगों को वजारतें मिल जाएं और कुछ लोगों को झंडी करवा दी जाए, उनको वजारत ना दी जाए, तो वो चौधरी शुजात साहब के साथ शामिल हो जाए और चौधरी शुजात हुसैन साहब उनमें से किसी एक रुकन को अपना चीफ मिनिस्टर नामजद कर दें और उसके बाद एक अदम एतमाद की तहरीक पेश हो जाए चौधरी परवेज़ इलाही साहब के ख़िलाफ़ और उसके बाद दोबारा इलेक्शन हो जाए और उसमें चौधरी शुजात साहब का उम्मीदवार वजारत आला लेके पंजाब के अंदर बैठ जाए और उसे पूरी पीडीएम सपोर्ट करे। लिहाजा एक सिनेरियो ये भी है और ये सिनेरियो मुझे वैसे इसके अंदर बड़ी जान नज़र आती है। फ्यूचर में मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के 10 अरकान टूट के चौधरी शुजात साहब के साथ खड़े हो जाएंगे, क्योंकि चौधरी शुजात साहब के एक ख़त लिखने की देर है इलेक्शन कमीशन को और इलेक्शन कमीशन आजकल वैसे भी उसका पंजाबी में कहते हैं अंट खुला हुआ है, तो उन्होंने उसी वक्त इनको डिसीट कर देना और उसके बाद इनका 10 के 10 अरकान का कैरियर ख़त्म हो जाएगा। जब इनका कैरियर ख़त्म हो जाएगा तो इनको खुद अंदाज़ा है कि क्या इनके साथ होगा। तो फिर जब उनके पास चौधरी शुजात साहब का दरवाज़ा खुला है तो मेरा ख्याल है ये उस दरवाजे से होते हुए चौधरी शुजात साहब की तरफ चले जाएंगे। अब सवाल एक और है और आखिरी सवाल है कि जब चौधरी शुजात साहब अपने किसी उम्मीदवार का तयन करेंगे तो वो किसको चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, ये भी एक सवाल है ना। मेरा ख्याल है ये साउथ पंजाब से किसी एमपीए के ऊपर हाथ रखेंगे और इनकी कोशिश होगी कि ये फैसला तारक चीमा साहब करें, क्योंकि तारक चीमा साहब ने इस सारे सिनेरियो में सबसे ज़्यादा कुर्बानी दी है और चौधरी शुजात साहब के साथ वो कंधे से कंधा जोड़कर खड़े हुए हैं। लिहाजा अगले चीफ मिनिस्टर का पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के चीफ मिनिस्टर का फैसला तारक चीमा साहब करेंगे।